जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जेम स्टॉक थोड़ा कॉमन स्टॉक है, काफी बार दिया हुआ है और ऑटो इंसुलरी स्टॉक है और छठी बार है, चौथा साल जेम्स के चल रहे हैं तो छठी बार चल सकता है अनिल जी। और फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, FIEM फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्टॉक को देने का रीजन भी है इस बार, क्योंकि हर बार जब भी मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता हूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहते हैं और हर बार टारगेट्स अचीव करते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पे इसलिए आ रहा है कि ग्रोथ की रेट हो या मार्केट लीडरशिप हो या जो सेगमेंट है वो सारी की सारी अनुकूल है, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अब एक बार टारगेट में बता दूं, 2087 ऊपर के लेवल्स दिखाया हुआ स्टॉक ने, उसके सामने छोटा मोटा करेक्शन आया हुआ है और अब मैं 2190 और 2250 के दो टारगेट्स दे रहा हूं, तो उसके लिए स्टॉक को खरीदा जा सकता है। अब फीएम के बारे में थोड़ा बताएं। फीएम देखिए 1989 से कार्यरत है और एक हम्बल बिगिनिंग होती है जनरली। राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये ऑटो कंपोनेंट्स, जो मैंने बोला ऑटो इंसुलेटर, तो ऑटोमोटिव लाइटिंग्स में कंपनी है। और ऑटोमोटिव लाइटिंग्स में कंपनी के वेबसाइट देख रहा था, करीब 9 से ज्यादा प्लांट्स हैं इनके, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एक पुरानी पेडिग्री और मोर देन 100 न्यू जनरेशन एलईडी ल्यूमिनेट्स, जैसे एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट, डाउनलाइटर्स, पैनल लाइट्स, ये सब भी इन्होंने डेवलप किया हुआ है। और ये बेसिकली ऑटो इंसुलरी के अलावा अब आउटडोर वाला जो सेगमेंट है वहां पे भी कैटर करते हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और ये सारी चीजों में, और रेलवेज को भी अब कैटर करने लगे हैं। और टू व्हीलर सेगमेंट में तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग सेगमेंट्स में टू व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए OEMs के लिए बनाते हैं, वहां पे करीब 28-30% का मार्केट शेयर है, तो विच इज वेरी गुड। और मैं इनका कॉन कॉल के नोट्स भी देख रहा था, तो इनफैक्ट काफी सारे जो OEMs है, करीब 80 से 85 से 90 इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स पे इनके ऑर्डर बुक पोजीशन है। जो ऑर्डर बुक है उसमें 85 से 90 प्रोजेक्ट से ऑर्डर्स मिले हुए हैं और कम से कम आगे की भी जो प्रोजेक्शंस कंपनी दे रही है वो 15 से 20% की कैगर की दे रही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है, मार्केट शेयर के अलावा EBITDA मार्जिन्स भी बढ़िया, और काफी सारे जो यामाहा, HMSI और ये सारे जो करीब OEMs है, सब लोग अपने नए नए मॉडल्स और अपने अपने रैंप अप कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से जो रैंप अप मिलता है तो उससे कंपनी को सर्टेनली फायदा मिलेगा। तो वी कैन कीप ऑन टॉकिंग, काफी सारे एक्शन, वैसे ही टू व्हीलर और फोर व्हीलर और ऑटो इंसुलेटर्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं तो वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। एक जीरो डेट कंपनी है, 17-18 के पी मल्टीपल पे बढ़िया लगता है और 27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 1.5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है और प्रॉफिट की कैगर भी पिछले 3 साल में 23% से ज्यादा रही है। और जैसा कि कहा, जीरो डेट कंपनी, तो नेग्लिजिबल सिर्फ 23 करोड़ के डेट्स दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करंट रेशियोज, स्ट्रॉन्ग पियोत्रोस्की स्कोर 8, तो इस तरीके के फंडामेंटल्स है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, हर क्वार्टर एक के बाद एक बेटर रहता है। लास्ट टाइम मैंने मार्च में स्टॉक को दिया था, तब दिसंबर के क्वार्टर को देख के दिया गया था, और अब मैं मार्च और जून क्वार्टर दोनों देख के दे रहा हूं, तो दोनों ही क्वार्टर बहुत बेहतरीन गए। इनफैक्ट मार्च वाला क्वार्टर में हाईएस्ट पैट था और सिमिलरली जून वाले क्वार्टर में भी 36 करोड़ का पैट, 38 करोड़ के सामने। जून 2022 में 29 करोड़ का पैट था, तो जून 2023 में 36 करोड़ का पैट, TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर पैट में बैठे, अराउंड 150 करोड़ का पैट है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है और डेटर डेज वगैरह सारे जो एफिशिएंसीज रहती है, मैनेजमेंट एफिशिएंसीज, वहां पे भी काफी खरे उतर रही है। तो 67% के लगभग की प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, 4-5% FIIs DIIs होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है, ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है और ऑटो इंसुलरी, ऑटो वैसे ही धूम मचा रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए फीएम इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको करनी है खरीदारी ऑटो इंसुलरी स्पेस से 2190 और 2250 के टारगेट्स के लिए जैन साहब की जेम पिक का। शुक्रिया सर, ये स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए।